Hello everyone, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलन फॉर्म. ओके, इकोलन फॉर्म कौन कौन से होते हैं और कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज इन इकोलन फॉर्म और नॉट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलन फॉर्म दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज रो इकोलन फॉर्म एंड सेकेंड वन इज रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म. ओके, सबसे पहले रो इकोलन फॉर्म की डेफिनेशन देखते हैं, देन वी हैव टू डिस्कस रिड्यूस रो इकोलन फॉर्म. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज रो इकोलन फॉर्म. कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या नहीं हो, ओके, तो अ मैट्रिक्स A is said to be in row echelon form if it satisfy the following properties. That means अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, then that matrix is called it is in row echelon form. Okay, so what is the first condition? If the matrix has any zero row, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है तो इसके अंदर तीन रो हैं. दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड रो. ओके, अब जीरो रो का मीनिंग क्या होता है? ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो. जैसे कि यहाँ पे ये जीरो है, ये एलिमेंट जीरो है, ये एलिमेंट जीरो है, बट यहाँ पे वन है. सो इट इज कॉल्ड नॉन जीरो रो, इट इज नॉट कॉल्ड जीरो रो. अगर यहाँ पे जीरो होता देन इट इज कॉल्ड जीरो रो. फॉर एग्जाम्पल हियर 0 0 0 0 एंड 0, दिस रो इज कॉल्ड जीरो रो. ओके, सो अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई जीरो रो दे रखी है, जितने भी जीरो रो हो, चाहे एक रो हो, दो जीरो रो हो या तीन जीरो रो हो, वो कहाँ होनी चाहिए? देन दे आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स. दैट मीन जितनी भी जीरो रो हैं वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो कोई भी जीरो रो है नहीं, दिस इज नॉट जीरो रो, इट इज कॉल्ड नॉन जीरो रो. सेकेंड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो, थर्ड रो इज ऑल्सो नॉन जीरो. Now in this example, first row is non-zero, second row is non-zero, and third and fourth row are zero row. Okay, so ये जो दोनों रो हैं जीरो रो, वो कहाँ पे होनी चाहिए? बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स. इस जीरो रो के नीचे कोई नॉन जीरो रो नहीं होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. अगर कोई जीरो रो है मैट्रिक्स के अंदर, वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन. Second condition, in any non-zero row, the first non-zero entry is 1. Okay, and this one is called leading one. That means अगर कोई भी नॉन जीरो रो है, अगर जीरो रो है वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए, बट अगर कोई नॉन जीरो रो दे रखी है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन एंट्री इज नॉन जीरो इन एनी रो, दैट रो इज कॉल्ड नॉन जीरो. सो उसकी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? कंपल्सरी वन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये जो रो है नॉन जीरो रो है और उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है? वन. सो दैट इज कॉल्ड लीडिंग वन. सो दिस एंट्री इज कॉल्ड लीडिंग वन. इन द सेकेंड रो, दिस इज योर आल्सो नॉन जीरो रो, उसके अंदर फर्स्ट एंट्री इज जीरो एंड फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको चेक करनी है. फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ओके, दिस इज द जीरो एंट्री. नाउ फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे क्या है? वन. सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लीडिंग वन. Here first non-zero entry, it is zero entry, zero entry, zero entry, and it is the first non-zero entry, it is 1. So this is called the leading one. Similarly here first non-zero entry, this is your leading one. Similarly in this row, first non-zero entry is 1, so that is called leading one. So second condition, अगर कोई non-zero row दे रखी है तो उसके अंदर first non-zero entry क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. Okay, अगर 1 नहीं है then it is not called a row echelon form. Third condition, each leading one is to the right of the leading one in the previous row. अब जितने भी leading one है और एक नॉन जीरो रो के अंदर आपको पहले राउंड सर्कल करना है. जैसे कि यहाँ पे ये leading one है फर्स्ट, नाउ सेकेंड रो के अंदर ये आपके पास leading one है. इन दी थर्ड रो दिस इज योर leading one. ओके, अब थर्ड कंडीशन क्या है? each leading one, यानी जितने भी लीडिंग वन दे रखे हैं इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग वन इन द प्रीवियस रो. दैट मीन्स प्रीवियस रो के अंदर जो लीडिंग वन है उसके राइट हैंड साइड में दूसरा लीडिंग वन होना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे ये लीडिंग वन है तो इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे लीडिंग वन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. दैट मीन्स राइट हैंड साइड में आप कहीं पे भी लीडिंग वन रख सकते हो. ओके, बट लीडिंग वन के नीचे लीडिंग वन नहीं होना चाहिए और लीडिंग वन के लेफ्ट हैंड साइड में लीडिंग वन नहीं आना चाहिए. ओके, दैट इज दी थर्ड कंडीशन. लीडिंग वन राइट हैंड साइड में होना चाहिए.
सो इसके राइट हैंड साइड में ये लीडिंग वन है और इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, दोनों कंडीशन ट्रू है। ओके, सो अगर लीडिंग वन यहाँ पे है तो इट इज आल्सो इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, अगर लीडिंग वन यहाँ पे है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सिमिलरली हियर लीडिंग वंस आर, दिस वन इज लीडिंग वन, फर्स्ट entry, second entry, here it is leading one. Okay, third entry is zero row and third row is zero row, fourth row is also zero row. वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है, केवल मेरे पास दो लीडिंग वन है और दोनों फर्स्ट रो के अंदर जो भी लीडिंग वन है और राइट हैंड सेकंड रो के अंदर जो लीडिंग वन है वो राइट हैंड साइड में है। सो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, सो तीन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई जीरो रो है, ओके, वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए, चाहे वो 2 0 रो हो या 3 0 रो हो, सभी बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जितनी भी नॉन जीरो रो एंट्री है उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज लीडिंग वन जो भी है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। ओके, if these three conditions are satisfied, then this matrix is in row echelon form. Okay, now the next one is second definition is reduced row echelon form. Reduced row echelon form किसे कहते हैं? A matrix is said to be in reduced row echelon form if it satisfy these following conditions. So पहली कंडीशन तो क्या है? It is in row echelon form. पहली कंडीशन तो वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होनी चाहिए, दैट मींस ये तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। और उसके सिवाय वन एक्स्ट्रा कंडीशन इज ईच लीडिंग वन इज टू दी ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। अब कॉलम की बात करते हैं तो ये हमारे पास कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी लीडिंग वन है, पहले मैं लीडिंग वन है उस पर राउंड करता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट लीडिंग वन, दिस इज योर लीडिंग वन, this is your second leading one in second row and this is the third leading one in third row. Okay, अब यहाँ पे क्या है, each leading one is the only non zero row entry in its column, यानी जितने भी leading one है उसके कॉलम में उस वन के सिवाय बाकी की सारी एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये लीडिंग वन है, इसके सिवाय इस कॉलम में एंट्री सारी जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे लीडिंग वन है तो ये एंट्री और ये एंट्री भी जीरो है। यहाँ पे ये लीडिंग वन है, उसके ऊपर की दोनों एंट्री भी जीरो है। सो दैट मीन्स जहां पे भी लीडिंग वन है उसके ऊपर या नीचे की एंट्री सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली इन द सेकंड एग्जांपल, दिस इज योर लीडिंग वन इन सेकंड रो, दिस इज योर लीडिंग वन एंड इन द थर्ड रो दिस इज योर लीडिंग वन। और फोर्थ रो के अंदर कोई लीडिंग वन नहीं है बिकॉज इट इज दी जीरो रो, वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ लीडिंग वन मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड, ये लीडिंग वन यहाँ पे है, सो दूसरा लीडिंग वन यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे है, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ यहाँ पे एक लीडिंग वन है तो उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो यहाँ पे हो सकता है, सो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लीडिंग वन के ऊपर नीचे की एंट्री जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ पे नीचे की सारी एंट्री जीरो है। यहाँ पे लीडिंग वन है, उसके ऊपर नीचे की एंट्री जीरो है, यहाँ पे लीडिंग वन है, उसके ऊपर की जीरो और नीचे की भी जीरो है, सो दैट मीन्स दैट कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। ओके, सो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपके पास तीन कंडीशन है और रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तीन कंडीशन तो है ऑलरेडी प्लस वन एक्स्ट्रा कंडीशन, दैट मीन्स चार कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म बिकॉज यहाँ पे लीडिंग वन है, मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, और लीडिंग वन के नीचे की एंट्री जीरो है, बट यहाँ पे लीडिंग वन के ऊपर की एंट्री जीरो नहीं है। हियर इट इज 3 विच इज नॉन जीरो, यहाँ पे भी लीडिंग वन के ऊपर की एंट्री जीरो नहीं है, इट इज नॉन जीरो, सो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, दिस मैट्रिक्स इज only row equivalent form, not in reduced row equivalent form. Similarly in this example, यहाँ पे मेरे पास दो लीडिंग वन है, यहाँ पे लीडिंग वन के नीचे की सारी एंट्री जीरो है, बट यहाँ पे जो लीडिंग वन है उसके नीचे की एंट्री तो जीरो है, बट ये ऊपर की एंट्री जो -2 है विच इज नॉन जीरो, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अगर यहाँ पे जीरो लिखा होता, -2 की जगह पे अगर जीरो होता, देन दैट मैट्रिक्स इज also called reduced row equivalent form. So ये दोनों एग्जांपल रो इक्विवेलेंट फॉर्म के हैं, reduced row equivalent फॉर्म में नहीं होंगे। Okay, now in this example it is in row equivalent form, so yes, answer is yes, every reduced row equivalent form it is in रो इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में तीन कंडीशन तो एज इट इज है, वो तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर कोई रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है मैट्रिक्स तो वो 100% रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी होगी
बिकॉज यहाँ पे तीनों तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लीडिंग वन मूव्स ऑन द राइट हैंड साइड, कोई अगर जीरो रो है तो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए, दैट मींस उसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली लीडिंग वन के नीचे की एंट्री जीरो है, ओके, हर एक रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वन है, दैट इज कॉल्ड द लीडिंग वन। सो दैट मींस ऑल दी थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो दैट मींस दिस टू मैट्रिक्स आर both reduced row echelon form as well as row echelon form. Okay, so see more examples. Now आपको बताना है मैं जो भी मैट्रिक्स लेकर आऊं वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या दोनों में से कोई भी नहीं है या दोनों है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज example 1. One matrix is given 1 0 2 3 and 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 then 0 0 0 0 and 1. This matrix is given. Now आपको कहना है कि it is in row echelon form or reduced row echelon form or both or neither. Okay? So सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कोई जीरो रो है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन जीरो रो है या नहीं। तो मेरे पास चार रो है, उसमें से जीरो रो कौन सी है, दिस वन, दिस थर्ड रो इज कॉल्ड जीरो रो। वो कहां पे होनी चाहिए, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए, बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है नहीं है, बिकॉज उसके नीचे एक नॉन जीरो रो दे रखी है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ये मैट्रिक्स नहीं होगी। इज इट इन रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म? सो अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। रिड्यूस रो इक्विवेलेंट में टोटल चार कंडीशन है, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म की तीन कंडीशन और एक वन एक्स्ट्रा कंडीशन, बट ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, तो ऑब्वियसली रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी नहीं होगी। तो आंसर होगा नाइदर इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, neither in row equivalent nor reduced row equivalent. Okay, now next example, if you write down 0 0 1 3 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 and 0, this matrix is given. Okay, now सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली कंडीशन चेक करनी है जीरो रो कहां पे है। ओके, तो जीरो रो यहाँ पे दे रखी है, इट इज इन द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, उसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, सो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है, जितनी भी नॉन जीरो रो है उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट नॉन जीरो रो है, उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, वन है, सो दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ इन द सेकंड नॉन जीरो रो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज वन, इट इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग वन। ओके, और थर्ड रो के अंदर तो आपको चेक करना नहीं है, तो मेरे पास दो लीडिंग वन है, दैट मींस सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन, लीडिंग वन क्या होनी चाहिए, मूव्स ऑन दी राइट हैंड साइड। फर्स्ट लीडिंग वन यहाँ पे है फर्स्ट रो के अंदर, तो सेकंड रो के अंदर लीडिंग वन कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे हो सकता है। बट अगर यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है, सो दैट मीन्स इट इज नॉट इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीडिंग वन मूव्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो दैट मीन्स दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स third condition is not satisfied of row equivalent form, so this matrix is not in row equivalent form as well as not in reduced row equivalent form. Okay, so it is also neither in row equivalent form nor reduced row equivalent form. Okay, that is the short form of row equivalent form and this is the short form of reduced row equivalent form. Okay, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल, इफ यू टेक 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस एग्जाम्पल इज गिवन। ओके, सो नाउ फर्स्ट जीरो रो कितनी है, यहाँ पे दो जीरो रो दे रखी है। ओके, तो दोनों जीरो रो कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में है, उसके नीचे कोई नॉन जीरो रो नहीं है। ओके, सो दैट इज फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन,
हर एक जितनी भी नॉन जीरो रो है उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या होनी चाहिए 1. So this one is 1 and here it is also 1. This is called the leading one. Okay. Now leading one moves on the right hand side. So यहाँ पे एक leading one है तो उसके right hand side में ये leading one है. That means third condition is also satisfied. So that means this matrix is in row echelon form. Now is it in reduced row echelon form? तीन कंडीशन तो satisfy हो रही है, बट ये चौथी कंडीशन क्या है कि leading one जहाँ पे भी है उसके ऊपर और नीचे की सारी एंट्री क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए. बट यहाँ पे लीडिंग वन है उसके नीचे की सारी एंट्री 0 है, यहाँ पे लीडिंग वन है उसके नीचे की दो एंट्री 0 है और ऊपर की एंट्री भी 0 होनी चाहिए, बट यहाँ पे नॉन जीरो है. सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म बट इट इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म यस, बट रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल. Fourth example, what about the zero matrix? Suppose a zero matrix is given 0 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 and 0. Zero matrix, that is all entries are zero in a matrix, that is called zero matrix. Okay. Now यहाँ पे this matrix is in row echelon और reduced row echelon आपको चेक करना है. तो पहली कंडीशन क्या है, जितनी भी जीरो रो है वो बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में होनी चाहिए और दैट मीन्स उसके नीचे कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 0 रो है, सेकंड एंट्री 0 रो है, थर्ड एंट्री 0 रो है. यहाँ पे कोई नॉन जीरो रो है ही नहीं. ओके, सो दैट मीन्स ये बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स में ही है. ओके, सेकंड कंडीशन क्या है, जितनी भी नॉन जीरो रो है उसके अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं. सो दैट मीन्स दैट कंडीशन इज नॉट वैलिड. ओके, सो सेकंड कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी है, थर्ड कंडीशन भी आपको चेक नहीं करनी है बिकॉज लीडिंग वन यहाँ पे है ही नहीं. ओके, सो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म. ओके, एज वेल एज आल्सो इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो दिस मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट एज वेल एज रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म. सो ये जो एग्जांपल है रो इक्विवेलेंट में भी है और रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी है. ओके, तो ये चार एग्जांपल हो गए about the equivalent form, row equivalent form and reduced row equivalent form. Okay, so next time we have to discuss more examples of row equivalent and reduced row equivalent form. Okay, so if you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe our YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering.